हमारे समक्ष बैठे हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिवेदी सर, जो कि एज ए CMS हैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो आइए जानते हैं सर के का जो व्यू है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी यूथ के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सर आपका सही कहना है, शिक्षा किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारा समाज शिक्षित रहेगा तो बेहतर ढंग से विकास होगा और आवश्यकता अनुसार सभी बच्चों को हमारा यही सलाह है कि सब शिक्षित हो। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि जितने भी बच्चे हों वो बड़े बेहतर ढंग से पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के काम करें। तो किसी भी समाज के विकास के लिए आज के जो बच्चे, जो कल के नागरिक भविष्य है, वो शिक्षित हों तभी समाज का विकास संभव है। सर अंततः हम ये चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल के समक्ष स्कूल है सेंटर ऑफ एजुकेशनल स्कूल, सर इस स्कूल को लेकर के आपको क्या ओपिनियन है? इस स्कूल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ नए एडिशनल जो है सिस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए कुछ सुझाव जानना चाहेंगे? नहीं, हमें इस विद्यालय में जाने का अवसर 1-2 बार मिला। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है, शिक्षक हमें अच्छे दिखे और बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह दिखा। सबसे वो भी ये लगी कि बच्चों के शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। इसके प्रति भी वहाँ की मैनेजमेंट काफ़ी जागरूक है और मैंने अपने विजिट के दौरान उन लोगों से अनुरोध भी किया कि यदि रेगुलर हेल्थ चेकअप वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स भी जाकर सेवा प्रदान कर सकते हैं। बच्चों में काफ़ी इंथुजियाज्म दिखा और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि विद्यालय का और विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चों में। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में, जिनसे हमको जानकारी अगर हो तो हम उनसे परहेज़ कर सकते हैं। तो इन तरीके के क्या प्रोग्राम्स हम लोग क्या ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं या बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सकती हो कि बच्चे जो है जैसे छोटी मोटी बीमारियाँ हो गई, उनको बोला जाता है अस्थमा हो गया या कुछ हो गया, जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए स्कूल में और कितना लाभदायक? नहीं, आपका कहना बहुत ही सही है, वाजिब है, क्योंकि यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा क्षेत्र में अच्छा विकास उनका हो। कोई बच्चा अगर अस्वस्थ हो जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से, उसके पढ़ने में अरुचि हो जाती है, पढ़ाई से भागता है। तो इसके लिए बच्चों को स्वस्थ रहना जरूरी है। आजकल 2-3 चीज़ें देखने में आ रही हैं बच्चों में काफ़ी हद तक। जो पेरेंट्स जो है, ज़्यादातर माता पिता दोनों वर्किंग हैं, जिसके कारण बच्चों को समय नहीं दे पाते। हम लोगों के समय में क्या होता था कि हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। माता पिता अगर भी हैं तो दादा दादी, नाना नानी ये लोग रहते थे जो बच्चों का ख्याल रखते थे। बच्चों को खेल से अरुचि होती जा रही है, उनका ज़्यादा टाइम मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसकी वजह से एक तरह की बीमारी हो रही है, वो जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज़म। उसमें ही होता क्या है कि वो लगातार यूट्यूब पे, मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिसके कारण वो खेलते नहीं, उनका शारीरिक विकास कम हो जाता है। साथ ही वो समाज से दूर हो जाते हैं, एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस तरह हम चाहेंगे, आपसे मैनेजमेंट से चाहेंगे कि कम से कम माह में नहीं, अगर संभव हो तो 2 माह 3 माह में एक इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करें, जिसमें चिकित्सकों को आमंत्रित करें, बच्चों से वो रूबरू हों और उनको इन सब चीज़ों से बताएं। जैसा कि आपने कहा अस्थमा वगैरह है, खाने पीने की हैबिट, आजकल फास्ट फूड वाली हैबिट बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सांस की बीमारियां बच्चों में बहुत बढ़ रही हैं। तो खाने और सांस की बीमारी की पोल्यूशन के नाते
इसके लिए भी बच्चों को अगर एजुकेट किया जाए तो नुकसानदायक चीज़ों से वो दूर रहेंगे, और साथ ही प्रदूषित वातावरण में कैसे बचा जाए उसका विज्ञान उनको होगा तो उनके अंदर बीमारियां कम होंगी। जब बीमारियां कम होंगी तो शारीरिक विकास बेहतर तरीके से होगा और वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर कर सकता है। तो सर ये माना जाए कि जितना शिक्षा इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों की शिक्षा पर। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो पढ़ ही नहीं पाएगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है बच्चों के विकास में कि उनका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी वो बेहतर ढंग से शिक्षित हो पाएंगे और बेहतर समाज का निर्माण। और आखिर में हम मैनेजमेंट से ये कहना चाहेंगे कि रामनगर में हमारा लगभग 2 साल पूरा हो गया कार्यकाल। अब मेरी अवस्था 62 वर्ष हो गई है और मैं जनपद वाराणसी में ही रहूँगा। तो हम अनुरोध करेंगे इस तरह के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करें और हम अपना पूरा सहयोग देंगे, बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारियाँ देंगे। हम महीने में एक बार जब भी आप बुलाएंगे हम आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक, तो सर दो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस तरह से सतत और अवेयरनेस आप चेष्टा कर रहे हैं विद्यालय अच्छी